नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज घरेलू बाजार की बात करें तो कच्चे तेल में करीब 1% की मजबूती दिख रही है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5,000 रुपये के करीब चल रहा है। विदेशी बाजार की बात करें तो यहाँ WTI क्रूड $58 प्रति बैरल के करीब और ब्रेंट क्रूड $61 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर घरेलू बाजार में करीब 2% की तेज़ी दिख रही है। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस 312 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के कमोडिटीज़ एंड करेंसीज के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट तेजस अनिल सिग्रेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे देख रहे हैं आज के मार्केट को? अभी तो तेजी दिख रही है, क्रूड की बात करें तो। यस, कल के इन्वेंट्री के बाद में जिस तरह प्राइजेस में एक प्रेशर देखने के लिए मिला, 1% की एक गिरावट भी रही। ये समवेयर एक समझौता जो चल रहा था ट्रेड वॉर के बीच में बिटवीन दी यूएस एंड द चाइना, ये सही एक तरीके से एक अनुमान लगाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से कटौती के बारे में बात करने के लिए आ रहे हैं चीन, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के पास है कोई भी उस बारे में कोई भी एक रियायत देते हुए दिख नहीं रहा है। तो ये कमजोरी आने वाले समय में जारी रहेगी, लेकिन ऑन द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव यहाँ पे अच्छी खासी एक डेवलपमेंट दिखाई दे रही है ऑन द बाइंग साइड। तो यहाँ से क्या लग रहा है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर, कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं आप? यहाँ पे प्राइजेज जो है ऑन टेक्निकल पार्ट के ऊपर एक अच्छा खासा ओवरसोल्ड जोन से बाहर आते हुए दिख रहे हैं अच्छे से वॉल्यूम के साथ में। तो हम यहाँ पे बाइंग के बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, यानी ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। सर, फेड की बात कर लेते हैं। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो इकोनॉमी है उसमें अनसर्टेनिटी की बात की गई है। इवन एम्प्लॉयमेंट की बात करें या इन्फ्लेशन की बात करें तो उसमें भी जो बढ़ोतरी की आशंका, मतलब रिस्क जोन में ही रखा है। इसे किस तरह से देख रहे हैं सर, इस डेवलपमेंट को? ओवरऑल कितना इम्पैक्ट पड़ेगा कच्चे तेलों पर? डेफिनेटली जिस हिसाब से ये सारी चीज़ें बाहर आती जा रही है विच इज़ नॉट सपोर्टिव टुवर्ड्स द डॉलर, तो अगेन ये प्रेशराइज होते हुए दिखेगा आने वाले समय में भी। और ये व्यापार जगत में काफ़ी एक प्रेशराइज होने वाला माहौल है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ट्रम्प के पास से जो आने वाले समय में भी जो चुनौती रहेगी ऐसी ही बरकरार रहेगी और प्राइजेस में वो प्रेशराइज होते हुए दिखेगी। इवन गैसोलीन के प्राइजेस जो है वो भी कुछ सपोर्टिव नहीं दिखाए गए। इसकी वजह से कल का जो इन्वेंट्री था वो भी पॉजिटिव था, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दी आने वाले समर सीजन के यहाँ पे काफ़ी प्रेशराइज होते हुए दिख रहे हैं प्राइजेस के ऊपर। प्राइजेस के ऊपर काफ़ी प्रेशर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। सर, एक चीज़ देखें, जैसे ट्रंप का जो टैरिफ वॉर शुरू हुआ था तब से देखें कि इस पर असर पड़ रहा था कीमतों पर। हालांकि आज जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है टैरिफ को लेकर बड़ा ऐलान करने वाले हैं। कह रहे थे एक बड़े देश के साथ जो व्यापार समझौते की घोषणा करेंगे। कई रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही है कि वो ब्रिटेन के साथ ये समझौता जो डील है उसके बारे में बता सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ट्रेड डील करने वाले, जो यूएस के साथ ट्रेड डील करने वाला यूके पहला देश बन सकता है। सर, इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं कि कच्चे तेलों पर कितना इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि तनाव कम होता हुआ दिख रहा है? यही बात है कि जहाँ पे कल के सेशन में पॉजिटिव नोट्स के ऊपर प्राइजेस ने रिएक्शन दिया था, नेगेटिव बेसिस के ऊपर प्राइजेस निचले लेवल पे ही क्लोज हुए थे। लेकिन हालांकि मॉर्निंग के सेशंस में हम लोग अभी देख रहे हैं कि अच्छी से एक स्ट्रेंथ जो है वापस लौटते हुए दिख रही है। गए वीक से लेके जो डेवलपमेंट मंडे और ट्यूसडे को देखे गए थे वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे टुवर्ड्स द प्राइजेस। तो ये बाइंग जोन में जाते हुए मार्केट दिख रहा है फ्रॉम दी लोअर लेवल। तो एक अच्छी सी एक बाइंग मोमेंटम आते हुए दिखेगी। सर, भारत तो पाक भी टेंशन बरकरार है, रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है। इजराइल ने 2-3 दिन पहले ही ईरान पे भी अटैक किया, उनके जो बंदरगाह है वहाँ पर अटैक किया। सर, इसे कैसे देख रहे हैं, ये कितना इम्पैक्ट डालेगा कच्चे तेलों पर? प्राइजेस जो हमेशा न्यूज़ ड्रिवन रहती है तो हमेशा इन पे इम्पैक्ट जो है वॉलेटिलिटी के साथ में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन हालांकि जैसे टेक्निकल चार्ट्स दिखा रहे हैं अच्छी से एक डेवलपमेंट है लोअर लेवल पे। नेचुरल गैस जो है ऑलरेडी एक बूस्ट आउट हुआ था, 300 मार्क्स के ऊपर भी ट्रेड आउट हुआ था, वापस एक कल के दिन में प्रेशराइज हुआ है और अगेन लोअर लेवल पे भी इसमें सपोर्ट देखा गया है। तो दोनों कच्चे तेल में एज वेल एज दी नेचुरल गैस गैसेस में भी अच्छी सी एक बाइंग दिख रही है लोअर लेवल से। तो यहाँ पे हम लोग बाइंग के बारे में ही सोच सकते हैं। तो ट्रेडर एंड इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से कुछ वीक के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं, इज अ पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू दिखेगा।
बिल्कुल, सर की राय है कि पॉजिटिव मोमेंटम है, कंटिन्यू दिखेगा, तेज़ी का रुख है। एमसीएक्स पर क्रूड 5000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, करीब 1.5% की तेज़ी दिख रही है। नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी है। सर, हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से ट्रेडिंग में जो कारोबारी दिन था उसमें नेचुरल गैस में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी है देखने को मिली। आज 312 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर, क्या लग रहा है कौन से फैक्टर्स हैं जो इतने इम्पैक्ट डाल रहे हैं? जिस हिसाब से पिछला एक जो सीजन था जहां पे विंटर के सीजन में अच्छा सा एक डिमांड डेवलपमेंट जारी होनी चाहिए थी, लेकिन वो हिसाब से हुई नहीं है। ये वापस एक बार प्रेशराइज किया था प्राइजेस को ऊपरी लेवल से, और यहाँ पे वापस हम लोगों ने देखा था कि प्राइजेस में एक 260 का लेवल जो है वो काफी एक मेजर सपोर्ट माना जा रहा है। वहां से ये बाइंग लौटी हुई थी, तो ये बाइंग कंटिन्यू रहेगी आने वाले समय में भी, और यहाँ पे हम लोग अच्छे से एक ऊपरी लेवल देख सकते हैं ट्रेडिंग से। जी, यहाँ से एक अच्छी खासी ऊपर लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है। नेचुरल गैस करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी है, 312 के करीब ट्रेड कर रहा है। क्रूड में भी तेज़ी दिख रही है, 1.5% से ज़्यादा। सर, आज के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल्स हैं? यस, आप क्रूड ऑयल मे वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है इसमें आप 4870 के और 4850 के रेंज में आप बाइंग कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 4740 का। इसमें टारगेटेड रहेंगे ऊपरी लेवल के प्राइजेस 5230 से लेके 5430। और सर, नेचुरल गैस को भी लेकर है कोई ट्रेडिंग कॉल? यस, नेचुरल गैस में थोड़ी एक मुनाफा वसूली होती है। प्राइजेस वापस एक बार के लिए निचले लेवल में 306 से 303 तक जाते हैं, तो यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। 279 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना रहेगा, और 297 का, सॉरी। और इसमें ऊपरी साइड में लेवल जो रहेंगे 230 से लेके 235 के रहेंगे, 330 से 335 के रहेंगे, सॉरी। जी बिल्कुल, जो है सलाह दी गई है, ख़रीदारी की सलाह दी है। क्रूड ऑयल की बात करें या नेचुरल गैस की बात करें, दोनों जगहों पर ख़रीदारी करने की सलाह दी गई है। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। मे कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर चलना है, 306 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं या 303 के आसपास खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 297 का, और जो टारगेट होगा 330 और 335 आते हुए देख सकते हैं। ये हो गई नेचुरल गैस की बात। और क्रूड ऑयल की बात करें तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चलनी है। मे कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है 4870 से 4850 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 4740 का, जो टारगेट होगा 5230 से 5450 के आसपास आप देख सकते हैं। ये टारगेट है। ध्यान रहे जब भी आप कोई ट्रेडिंग करें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमेशा हम दर्शकों से ये सलाह देते हैं कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं जो भी इस ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे हैं, जो राय लेकर ट्रेड कर रहे हैं। सर, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही अलग अलग जो हम कम्युनिटीज़ के शोज़ करते हैं उसमें जुड़ते रहिए। डेफिनेटली सर। जी।